हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्जाम अप पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान के लोक नृत्यों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास के अंत में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्लास को पूरी देखिएगा व अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेगा। क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की ट्रिक्स आपको और मिल सके। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भील जाति के लोक नृत्यों के बारे में। तो इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं कि गौरी गेर ने दियो हार। भील जाति के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक है गौरी गेर ने दियो हार, जिसके अंतर्गत गौरी से गौरी नृत्य, गेर से गेर नृत्य, ने से नेजा नृत्य व द्वि से द्विचक्री नृत्य। इसके अलावा यो से युद्ध नृत्य, हा से हाथीमना नृत्य और र से रमणी नृत्य। तो ये थे भील जाति के लोक नृत्य। इसके बाद हम बात करेंगे कालबेलिया जाति के लोक नृत्य के बारे में। कालबेलिया जाति के लोक नृत्य को याद करने के लिए आप इस ट्रिक को याद रखना, बाईपास। बहुत सिंपल ट्रिक है, बाईपास। अर्थात बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, प से पनिहारी व स से शंकरिया। तो कालबेलिया जाति के लोक नृत्य बाईपास। इसके बाद में गरासिया जाति। गरासिया जाति को याद के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक है मावा की मौज गोकुल में। क्या है? मावा की मौज गोकुल में। याद रखिएगा, मावा की मौज गोकुल में। ये गरासिया जाति के लोक नृत्यों की याद करने की ट्रिक है। इसके माध्यम से आप इनके लोक नृत्यों को याद कर सकते हैं। मावा की मौज गोकुल में। मा से मांदल नृत्य, वा से वालर नृत्य। तो इसमें की साइलेंट है। उसके बाद में मो से मोरिया नृत्य, जैसे जवारा नृत्य, गो से गोर नृत्य, कू से कूद नृत्य व ल से लूट नृत्य और मी साइलेंट हो जाएगा। इसके अलावा कथोड़ी जाति के लोक नृत्य, इसमें दो लोक नृत्य महत्वपूर्ण है, मावलिया व होली नृत्य। यह है कथोड़ी जाति के द्वारा किए जाते हैं दोनों नृत्य, मावलिया व होली। इसके अलावा अगले कंजर जाति। कंजर जाति के 3 लोक नृत्य है, चक्री, लाठी व धाकड़। तो इसको याद करने के लिए आप ये तरीका बना सकते हैं कि कंजर जाति लाठी से धाकड़ चक्री चलावे कंजर। तो इसमें कंजर से आपको कंजर जाति के लोक नृत्य याद रखने, लाठी से धाकड़ चक्री चलावे कंजर, चक्री से चक्री नृत्य, लाठी से लाठी नृत्य, धाकड़ से धाकड़ नृत्य। तो इसी तरह आप याद रखिएगा। अगली है मेव जाति। तो मेव जाति के महत्वपूर्ण 3 ही नृत्य हैं जो सीधे सीधे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मेव जाति के हैं रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य व खारी नृत्य। ये मेव जाति के नृत्य है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे गुजरों के लोक नृत्य। तो अब देखिए, गुजरों के लोक नृत्य को याद करने की ट्रिक है झूम चरी। क्योंकि गुजरों के 2 नृत्य प्रसिद्ध है, झूम से झूमर व चरी से चरी नृत्य। तो चरी नृत्य व झूमर नृत्य गुर्जर जाति के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य। शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद रखिएगा, गीदड़ घोड़ी चढ़, गी से गीदड़ से गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी से कच्ची घोड़ी नृत्य, चढ़ च से चंग नृत्य व डप से डप नृत्य। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया थी कालबेलिया नृत्य की, तो उसको भी याद रखिएगा आप। ये वो दूसरी थी बाईपास। इसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, इंडो सकरी बांगपनी, इंडोनी संक्रिया बागड़िया व पनिहारी। लेकिन बाईपास ट्रिक आसान थी, तो आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। तो चंग नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बाबा रामदेव की आराधना में, किसके? बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है? कामड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य, रिखिया नृत्य या ढोल नृत्य। तो तेरह ताली नृत्य कौन सा? तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। इसका उद्भव पदरेड़ा पाली से हुआ और यह रामदेवरा
यानी जैसलमेर में मुख्य रूप से किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था ना कि बाईपास इसमें बाईपास है स से संकरिया, और संकरिया किसका है? कालबेलिया नृत्य। संकरिया नृत्य कालबेलिया से जाति से संबंधित है, और कालबेलिया नृत्य को याद करने की ट्रिक क्या थी? बाईपास। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरूओं की पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे रमझोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमझोल। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अग्नि लोक नृत्य किससे संबंधित है? ग्रासी जनजाति से, कामड़ जाति से, जसनाती संप्रदाय से या पील संप्रदाय से? तो लोक नृत्य अग्नि ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। आगे, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा शर्मा भवाई नृत्य, कौन से नृत्य की? भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग तेरह ताली नृत्य में किया जाता है। कौन से नृत्य में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य में। आगे क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। तो बताइए, गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गैर लोक नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 9, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो गैर नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? शेखावटी, आदिवासी, डांग या मेवात? तो जो गैर नृत्य है वह आदिवासियों का नृत्य है। किसका? आदिवासियों नृत्य है। तो गैर नृत्य का किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जिस क्षेत्र में आदिवासी जनजाति रहती है उस क्षेत्र में गैर नृत्य प्रसिद्ध है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा ये गैर नृत्य आदिवासी जनजातियों द्वारा किया जाता है। आगे, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर, कौन सी? गणगौर पर, अर्थात गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है? घूमर, गींदड़, डांडिया या ढोल? तो गणगौर के अवसर पर महिलाओं के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आप देख सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, तो क्वेश्चनों को भी आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? गैर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य या चंग नृत्य? तो जो घूमर नृत्य है, कौन सा? घूमर नृत्य, यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, और ये राजस्थान का राज्य नृत्य भी घूमर ही है। देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, ये सही है। गींदड़ शेखावटी में किया जाता है, ये भी सही है। गैर मेवात में, तो गैर मेवात में नहीं, ये आदिवासी क्षेत्रों में किया जाता है, अधिकतर दक्षिणी राजस्थान में। और ढोल ये झालोर का क्षेत्र में किया जाता है, तो सम्मिलित नहीं है। तो जो गैर है वह मेवात, ये सही नहीं है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो गणगौर के अवसर पर। किसके अवसर पर? गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। आगे, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। तो किस लोक नृत्य, अर्थात राजस्थान के कौन से लोक नृत्य को सिरमौर कहा जाता है? अर्थात सिरमौर बताइए, अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या बम नृत्य? जो घूमर नृत्य है, कौन सा? घूमर नृत्य, उसे लोक नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या चरी नृत्य? तो इनमें से जो चरी नृत्य है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है, और ये किशनगढ़ अजमेर में ज़्यादा प्रचलित है। आगे, फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो बताइए, फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। फल्गुबाई चरी नृत्य की
नृत्यांगना है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो अजमेर में, अलवर में, जयपुर में या जोधपुर में? तो अभी भी मैंने बताया था किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। तो चरी लोक नृत्य किशनगढ़ अजमेर में ज़्यादा प्रचलित है, मुख्य रूप से यहाँ किया जाता है। आगे 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो आग नृत्य, तेरताला नृत्य, गेर नृत्य या चरी नृत्य? तो जो चरी नृत्य है, कौन सा? चरी नृत्य, ये नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है। आगे निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई, फल्गू बाई, गुलाबो या तीजन बाई? तो जो फल्गू बाई है, कौन? फल्गू बाई, ये चरी नृत्यांगना है, ये प्रमुख है, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है चरी नृत्य की? तो वह है फल्गू बाई। आगे 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो 13 ताली लोक नृत्य, 13 ताली नृत्य किसको समर्पित है? गोगा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को या देवनारायण जी को? तो जो 13 ताली नृत्य है वह रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी के मंदिर में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियो क्लास को लाइक कर लेना। आगे चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।